अगर मैं अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन विल बी बेटर. Hi guys, welcome back to my channel Ayushi 2.0. In this video I will share with you my honest review of the famous physics वाला अर्जुना 1.0 बैच जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले लिया था. और इस वीडियो में ना मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, मैं इसमें अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ जैसा मुझे अभी तक 1 महीने में एक्सपीरियंस हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो हमें किस तरीके के कंटेंट्स देते हैं. तो बात रही कंटेंट्स की, तो उनके कंटेंट्स बहुत सॉलिड होते हैं. अगर उसमें से कोई भी बच्चा जेई एडवांस की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर वो ऑनेस्टली और सिंसियरली पढ़ रहा है उसमें, तो उसका अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, वो बहुत अच्छा करेगा. और प्लस एक और प्लस पॉइंट है उसका, जो अर्जुना 1.0 अगर कोई बच्चा ले रहा है, अब उसके बाद अभी अर्जुना 2.0 लॉन्च हुआ है तो उससे वो बैच फ्री में मिलेगा. तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसा है ना, अगर किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो अगर वो चाहे तो वो उसमें से इसमें आ सकता है. इसमें ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है. अच्छी इसलिए है क्योंकि अगर किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है और फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो अभी वो न्यू बैच में जाके फिर से स्टार्टिंग से ज्वाइन कर सकता है. लेकिन उसमें बुराई भी है कि अगर वो फिर से नया बैच ज्वाइन करेगा, फिर से क्लासेस स्टार्ट करेगा, तो सारे बैचेस में ये वाली प्रॉब्लम आती है ना कि अभी तो सब मतलब टाइम से चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, स्लो चल रहा है, मॉडरेट चल रहा है. लेकिन बाद में जब जो बैच लेट से आएगा उसकी जो क्लासेस होंगी वो एक दिन में 3-4 क्लासेस होंगी. अभी हमारी एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं 4 घंटे की, मतलब 4 घंटे में 15 मिनट कम, इस तरह की क्लासेस होती हैं और वो नॉर्मल है. लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे बैच लेट होती जाएंगी तो उसका जो टाइम है, स्पीड है, वो भी बढ़ता जाएगा और वो किसी भी बच्चे के लिए आसानी से कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है. टेल अबाउट द टीचर्स ऑफ द फिजिक्स वाला ऐप. तो मेरे सबसे फेवरेट सर, मेरे मतलब पर्सनली फेवरेट सर जो हैं वो शिवम सर हैं, जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. वो मतलब वो इतने अच्छे समझाते हैं. पहली बात, मोटिवेट करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है, मतलब जो भी डाउट सेक्शन होता है वो स्टार्टिंग से ही डाउट सेक्शन देख के आते थे कि कौन सा बच्चा क्या डाउट पूछ रहा है, रेलेवेंट है, इरेलीवेंट है, वो फिर भी उसका अच्छे से समझाते थे. वो डांटते भी नहीं है और गुस्सा भी नहीं करते. एक और प्लस पॉइंट फॉर मैथ्स फैकल्टी तरुण सर, वो भी बहुत सही है. मतलब टीचर्स तो सारे सही हैं. अभी तक हमारी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री हुई है, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ शिवम सर को देखा है. ओरिएंटेशन वाला पार्ट मैंने देखा नहीं है, तो अभी देखते हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में कौन से टीचर आएंगे. और फिर फॉर फिजिक्स वी हैव सलीम सर, जो कि फिर से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं. वो फॉर्मूले रटवाते नहीं है. मतलब ऐसा होता है ना फिजिक्स में, ज़्यादातर टीचर कहते हैं कि नहीं फॉर्मूले रट लो, लेकिन वो इस तरीके से समझाते हैं ना कि वो फॉर्मूले इंसान को याद. अगर मैं डाउट सॉल्विंग की बात करूं तो अभी जो क्लास में अगर किसी को भी किसी चीज़ का डाउट होता है तो पर्सनली वो जो सर पढ़ा रहे होते हैं वो भी उसका जवाब दे देते हैं, और अगर वो नहीं देते तो कोई असिस्टेंट भी उसका जवाब दे देता है. तो ये एक प्लस पॉइंट है. लेकिन मुझे क्या लगा कि मेरे को क्लास में ज़्यादातर कोई डाउट होता ही नहीं था, क्योंकि टीचर इतने अच्छे समझाते थे ना कि बच्चे को कोई डाउट रहेगा ही नहीं. लेकिन जब मैं सॉल्व करती हूँ, जब मैं आर एस अग्रवाल सॉल्व करती हूँ या फिर आर डी शर्मा सॉल्व करती हूँ, तो उसमें से जो मेरे डाउट आते हैं फिर मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं वो वाले डाउट कहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊँ. मैंने एक बार डाउट स्लाइड में पूछा भी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये इररिलेवेंट है, ये क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो उन्होंने नहीं बताया. तो ये मुझे इनका एक माइनस पॉइंट लगा कि मतलब उनको तो मतलब मैथ्स के रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ ना, तो उन्हें ये भी सॉल्व करवाना चाहिए था. इनके पास टेस्ट फैसिलिटीज़ है, मतलब हर एक अल्टरनेट संडेज, मतलब इस संडे को हुआ फिर इसके बाद जो अगला संडे होगा, टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस आते हैं. फिर फिजिक्स में तो अलग से केपीपीज भी होती हैं, डीपीपीज भी होती हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है किसी बच्चे का. हमें हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स बच्चा खुद बनाएगा क्लास से देख के वो ज़्यादा बेटर होगा. किसी भी हैंड रिटन नोट से वो उसको जल्दी समझ भी आएगा, रिवाइज करने में भी आसान होगा. जो इनकी क्लासेस होती हैं वो रेगुलर होती हैं. ऐसा नहीं है कि जो प्लानर में जो क्लासेस दिया हुआ है उससे क्लासेस अलग है या फिर किसी दिन कोई क्लास दी ही नहीं. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर टीचर बहुत बीमार है या फिर उनको कोई पर्सनल काम है तो उस दिन क्लासेस नहीं होती. और ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं होगी तो नहीं होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती. और अगर बाई चांस हमें लाइव क्लासेस नहीं मिल पाती हैं तो हमें आज ही मुझे मिला है रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. और इनकी क्लासेस में इतने सारे PYQ सॉल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं कि बच्चा अगर अलग से भी कुछ भी ना करे ना तो भी उसका बोर्ड्स तो अच्छे से चला ही जाएगा और मेंस में भी वो बहुत अच्छा कर देगा. अगर मैं इनका एक और माइनस पॉइंट बताऊं तो जो डाउट सेक्शन में जो टाइम जाता है ना, 15-20 मिनट डाउट सेक्शन में चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इररिलेवेंट डाउट पूछते हैं जो कि बिल्कुल भी क्लास रिलेटेड नहीं होता है.
इनकी क्लासेस जो होती हैं उनमें क्लासेस अगर हो रही हैं, कब हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसका एक अलग से अनाउंसमेंट आ जाता है। लेक्चर प्लानर है, टेस्ट प्लानर है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान्ड है, शेड्यूल है। तो इससे ना हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता है और बहुत आसानी से हम अपना जो रूटीन है वो मैनेज कर पाते हैं। एंड वन मोर थिंग कि स्टार्टिंग में और अभी भी थोड़ी बहुत है, जो इंटरनेट इशू था वो भी ख़राब था, लेकिन इंटरनेट इशू तो कोई मैनेज कर सकता है अच्छे से। इंटरनेट इशू धीरे धीरे सही हो रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन विल बी बेटर, और अगर नहीं कर सकते तब तो ऑनलाइन ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।